दोस्तों ये बात शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सी लगे, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है इस बात की। आप लोग लगातार 2 दिन से सुन रहे हैं कि इजराइल अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को मार दिया। लेकिन दोस्तों सच ये भी है कि अभी तक अयातुल्ला खामनेई की बॉडी मिल नहीं पाई है। ईरान की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि सुप्रीम लीडर की बॉडी को हमने बरामद कर लिया है। ना ही अभी तक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का कोई फोटो सामने आया है। परसों काफी मातम मनाया गया उस जगह पर जहां पर अटैक हुआ था, उनके घर के पास। लेकिन अब ऐसी तस्वीरें भी सामने नहीं आ रही हैं कि ईरान के लोग मातम मना रहे हों, रो रहे हों। सोशल मीडिया पर इस बात की काफी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर उनके जनाजे को दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। ईरान ने अब तक उनकी बॉडी को रिकवर क्यों नहीं किया है, और अगर रिकवर किया है तो उसको दिखाया क्यों नहीं है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो ईरान के नेता मारे गए हैं बड़े बड़े, उनके बारे में सीधी सीधी जानकारी ईरान की तरफ से दी जाती रही है। लेकिन अयातुल्ला खामनेई के बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी अब नहीं आ रही है कि उनकी बॉडी को कहां से निकाला गया है, कहां पर रखा गया है, या कहां पर उनको दफनाया जाएगा। ऐसी कोई खबरें आ ही नहीं रही हैं। इसीलिए लोग सस्पेंस में हैं कि ईरान कहीं कोई बड़ा गेम तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि ईरान के ऑपरेशन जिस तरह से अयातुल्ला खामनेई के होते हुए चल रहे थे, उसी तरह से ईरान के ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। ईरान के हमलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। जैसे हमले ईरान पहले कर रहा था, बल्कि उससे ज्यादा ही हमले अब कर रहा है, और सटीक हमले हो रहे हैं। ऑपरेशन बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अभी भी लोग इस कश्मकश में हैं कि आखिर अयातुल्ला खामनेई हैं कहां, जिंदा या मुर्दा जैसे भी हैं कहां, उनकी एक झलक दिखाई क्यों नहीं दे रही है। फिलहाल देखते हैं कि ईरान उनके जनाजे को कब सामने लेकर आता है, कब उनकी बॉडी को दिखाता है। रिकवर किया है, नहीं किया है, कहां रखा है, कब इसके बारे में ईरान की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले शाम के वक्त में एक खबर ये आई थी कि अयातुल्ला खामनेई की जो वाइफ थी, उनकी मौत हो गई है। दरअसल जब हमला किया था इजराइल ने, तो वो उसी जगह पर मौजूद थी जहां पर उनकी पोती, दामाद, बेटी सब मारे गए थे। तो ये वहां पर मौजूद थी, घायल हो गई थी, कोमा में चली गई थी। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इनका नाम मंसूरे गोजस्ते बगरजादे था। खामनेई के 4 बेटे और 2 बेटियां थी, कुल मिलाकर 6 बच्चे थे। फिलहाल इनकी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले के बाद। आइए अब अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट आप लोगों को और सुनाता हूं। सुप्रीम लीडर के बारे में मैंने अभी जो बातें कही हैं, इससे थोड़ा सा आपको और इशारा मिलेगा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो जिंदा हो। फिलहाल अमेरिकी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के द्वारा पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दी गई थी। अमेरिकी मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि इजराइल ने कुछ दूसरे लोगों से कन्वेंस करवाया डोनाल्ड ट्रंप को कि अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अयातुल्ला खामनेई को हम जैसे ही मारेंगे, जैसे ही उनकी मौत होगी, ईरान का खात्मा हो जाएगा, ईरान घुटने टेक देगा, हथियार डाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अभी शुरू में कहा ना, अयातुल्ला खामनेई की मौत से पहले हमले कम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी मौत कंफर्म हुई दुनिया के सामने, उसके बाद से हमले और ज्यादा तेज हो गए। सत्ता परिवर्तन की बात तो छोड़िए, ईरान के लोग खामनेई के सपोर्ट में सड़कों पर आ गए। अब ये चीज कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि देखिए, सत्ता परिवर्तन तो हुआ नहीं और ये जंग अब लंबी चलेगी। ऐसी बातें इजराइल के अधिकारी भी कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इजराइल को बीच में ही छोड़कर चले जाएं। अगर जंग लंबी चली तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही हथियार डालने और चले जाएं इजराइल को छोड़कर। दोस्तों, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जंग जैसी चीज हर किसी को परेशान करती है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका अपने ताकत का जोर दिखाते हैं, लेकिन ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, दिमाग इनका भी खराब हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ईरान झुका क्यों नहीं। अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद तो ईरान को पूरा टूट जाना चाहिए था, लेकिन ईरान पलटवार किए जा रहा है। और लगातार ये बात कही जा रही है कि जो उनका प्लान था खामनेई का, अयातुल्ला खामनेई का, उसी प्लान के तहत सारे काम हो रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है। लोग तो खुलकर कह रहे हैं कि खामनेई तो जिंदा हैं, वो आएंगे कुछ टाइम के बाद। अब अल्लाह बेहतर जाने कहाँ हैं, क्या हुआ है, कहाँ उनका जनाजा रखा गया है। हो सकता है कि जंग खत्म होने के बाद ईरान उनका जनाजा दिखाए, लेकिन कुछ भी संभव है। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट्स में आपको मैं बता ही चुका हूं
कि सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी अरामको कंपनी है उस पर ईरान का एक ड्रोन अटैक हुआ और उस कंपनी को फिलहाल बंद किया हुआ है। ये वो कंपनी बंद हुई है जिससे तकरीबन 5,50,000 बैरल रोजाना तेल निकाला जाता है। सऊदी अरब की इस कंपनी से एशिया और यूरोप को तेल भेजा जाता है। फिलहाल अभी कंपनी ने तेल का निर्यात रोक दिया है, तेल नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि तेल निकलना बंद हो चुका है। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन थोड़ा नुकसान हुआ, इसकी वजह से कंपनी को बंद कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इससे सऊदी अरब को भी। कतर ने ईरान से कहा कि देखिए, आप हमारे होते हुए हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, आपने जो अपनों के ऊपर हमले किए हैं इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, आपके इन हमलों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। अरे काहे के अपने हैं ये लोग? अयतुल्लाह खामनेई को अपना कहते थे, उनके पास बैठते थे, लेकिन उन्हीं के ऊपर इन लोगों से हमला करवा दिया, तो काहे के अपने? ईरान अब कोई दोस्ती नहीं देख रहा है, कोई यारी नहीं निभा रहा है। ईरान का मन जिधर चाह रहा है वो उधर मिसाइल छोड़ रहा है, चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, कोई भी देश हो। पहले ही ईरान ने यह बात कह दी थी कि हम सबके ऊपर हमला करेंगे और वो कर भी रहा है। भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती, भाड़ में जाए ऐसी यारी। ईरान को यह बात अच्छे से पता है, ये वक्त पर काम नहीं आ रहे हैं, खुद हमले करवा रहे हैं, तो ये क्या ही साथ देंगे। जैसा आप जानते ही हैं, हर रिपोर्ट में यह बात कहता हूं कि इजराइल अपना नुकसान नहीं दिखाता है, हालांकि छोटी मोटी क्लिप आ जाती है नुकसान की। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं हारगोज, वो इजराइल में एक जगह है सिनेगोग, वहां पर पहुंचे जहां पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया था, उसको देखने वहां पर पहुंचे कि कितना नुकसान इजराइल को हुआ है। मीडिया से कहते हैं मिसाइल ने पूरी तरह से सिनेगोग को तबाह कर दिया है और उस शेल्टर में आकर घुसी, उस बंकर में आकर घुसी जहां हम छिपे हुए थे। यह बयान बाकायदा अजीब सा रोने वाला फेस बनाते हुए इन्होंने मीडिया के सामने दिया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए हमलों की जो 12वीं लहर छोड़ी थी, वो लहर कतर की तरफ भी थी। इस लहर में कतर के ऊपर 7 मिसाइलें दागी गईं, कई सारे ड्रोन से हमला किया गया, साथ ही साथ ईरान के पास जो लड़ाकू विमान है छोटे मोटे, वो भी वहां पर पहुंचे। कतर ने दावा किया कि हमने ईरान के Su-25 विमानों को मार गिराया, उनकी जो 7 बैलिस्टिक मिसाइलें हमारी तरफ आ रही थी उनको रोका, 5 ड्रोन को भी हमने नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ ड्रोन हिट की हैं कतर के अंदर जाकर। तो ये तमाम अरबी देश पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि करे क्या। जंग शुरू करवा तो दी है इन्होंने दोनों से, लेकिन खत्म कैसे होगी? इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इनके एयरपोर्ट बंद हैं, सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है, ये लोग बहुत परेशान हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको यहां पर मिलते रहेंगे।